21वीं सदी में लोग बहुत जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो कि अभी मोस्ट प्रोबेबली कोविड के बाद से अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि अपने खान पान में बदलाव कर रहे हैं और योगा, एक्सरसाइज इनकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। वेजिटेरियन ज़्यादा होने लगे हैं लोग। तो सर, ये कोविड में ऐसा क्या हुआ? इसके बाद, कोविड के बाद के दो पहलू हैं। एक तो आज का युवा भी और सामान्य पुरुष लोग भी जागरूक हो गए हैं हेल्थ के प्रति। दूसरा, कोविड के बाद ये भी देखा गया है कि हार्ट हेल्थ पे कोविड वैक्सीन का क्या फर्क पड़ा है, ये आपसे जानेंगे। और कई लोग, ये चर्चा है या कई न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में ये है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक की अभी समस्याएं ज़्यादा हो रही, ये कितना सही? एक्चुअली अगर आप कोविड वैक्सीन की बात करेंगे, ये तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई जी। कोई लंबी स्टडी या रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि कोविड अभी बहुत पुराना बीमारी भी नहीं है, 2-3 साल पुरानी बीमारी है। किसी भी बीमारी के डिटेल में जाने में एटलीस्ट 10 से 15 साल लगते हैं जी। तो ये लोगों ने, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी थी, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग लगवाना चाहते थे, कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते थे। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे, कोविड वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका था हमारे पास जिससे हम कोविड की सीवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते थे जी। और कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं आई है जिससे डायरेक्ट कोई संबंध या डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाला गया हो कि कोविड वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक हुआ है जी। कोविड बीमारी से रिलेटेड अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली, ऑल्दो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च तो नहीं है, लेकिन जैसे जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जी। और वो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का जी। और कोविड भी एक तरह का वायरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन था जी। तो देखा गया है कि कोविड के बाद कुछ लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो स्ट्रेस भी कारण था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में चेंजेस आए और एक इन्फ्लेमेटरी, जो मैंने बताया, डिसऑर्डर है। तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर अगर बॉडी में होगा, उससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ जाता है जी। लेकिन कोई डायरेक्ट कोरिलेशन कोविड या कोविड वैक्सीन का किसी भी लंबी रिसर्च में नहीं आया है कि उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए जी। सामान्य तौर पर बात करेंगे, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं हृदय की? हृदय की हम अडल्ट की ही बात करते हैं जी। एक कुछ कंजेनाइटल यानी जो जन्म की बीमारियां होती हैं उसको डिस्कस करना वो एक अलग ही टॉपिक है जी, जी। जो बच्चों से जन्म में, जैसे दिल में आपने सुना होगा, या जनता निच्छेद में छेद होना दिल में, या और कई तरह की बीमारियां होती हैं। हम अडल्ट जो सामान्य लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है जी। एक है ब्लड प्रेशर, वो भी एक तरह का हार्ट का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम को एक अलग से नहीं देखा जा सकता। हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनको इकट्ठे ही देखा जाता है जी। तो ब्लड प्रेशर हो गया एक बीमारी जी। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज जी, यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होना। इसमें आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। एक तो एंजाइना पेन होता है, एक होता है एक्यूट हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं जी। एंजाइना पेन तब होता है जैसे किसी मरीज को दर्द हो रहा है, चलने पे, रुकने पे ठीक हो जा रहा है, छाती पे दबाव पड़ रहा है, बाएं या दाएं हाथ में दर्द जा रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन ये कुछ एक्सर्शन या एक्टिविटी पे होगा जी। ये जब हार्ट की आर्टरीज में यानी कॉर्नरी आर्टरीज में 100% से कम ब्लॉकेज हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हार्ट की आर्टरीज में ऑल ऑफ अ सडन 100% ब्लॉक हो जाता है, क्लॉट आ जाता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई हार्ट की कुछ समय के लिए, जब तक वो नस को खोलोगे नहीं, एकदम बंद हो जाती है और हार्ट डैमेज हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं जी। तो अगर हम ऐसे वैल्वुलर हार्ट डिसीज हैं, जैसे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, उनके डिसीज हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबको ब्लड प्रेशर के बारे में जानना और कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के बारे में जानना। इन दोनों बीमारियों को हम कई तरीकों से प्रिवेंट भी कर सकते हैं जी। जैसे कि हम बात करेंगे, आपने बताया कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, मतलब हृदय की नसों में ब्लॉकेज हो, धमनियों में ब्लॉकेज होना जी। और वो ब्लॉकेज होने से ही हार्ट अटैक आता है? वही ब्लॉकेज, वो धीरे धीरे, वो ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होता है। ब्लॉकेज आप देखेंगे तो 10 या 11 साल के बच्चे से ही शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या लाइफस्टाइल में जैसे आपकी हैबिट्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीजें हैं, तो आपको ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ जाता है। अगर वो ब्लॉकेज 100% हो जाता है,
जैसे कि वहां पे अगर कोई क्लॉट आ जाए, पूरा ब्लड सप्लाई बंद कर दे तो हार्ट अटैक हो जाता है जी। जो भी एक्चुअली अगर आप पुरानी जमाने की थोड़ी बात करेंगे, इवन कि हमारे टाइम की भी बात करेंगे, इतना स्ट्रेस नहीं था। स्ट्रेस इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें थी नहीं सोचने के लिए। आजकल क्या है, 24/7 न्यूज आती है, न्यूज, मल्टीपल चैनल्स हैं, इंटरनेट है, केबल टीवी है, नेटफ्लिक्स है, ये है वो है, तो आपके पास स्ट्रेस लेने के बहुत कारण है देने के भी हैं और लेने के भी बहुत कारण है। पहले क्या होता था हमारे टाइम में, एक हफ्ते में एक मूवी आती थी, उसको भी न्यूज़पेपर में आता था या साप्ताहिक एक प्रोग्राम आता था, उसमें बताया जाता था संडे की ये मूवी है, तो हमें सिर्फ ये स्ट्रेस था कि संडे को ये मूवी देखनी है। और आज कल आप टीवी खोलिए, किसी भी मोमेंट पे आप 50-60 मूवीज देख सकते हो, लेकिन आप पूरी कोई नहीं देख पाते हो क्योंकि आप सोचते हो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पहले इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नहीं था, जो मिल गया अच्छा है, मेहनत करी, मिलता भी था। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को और सुनने को मिलता है कि फलाना व्यक्ति ने तो अपने जीवन भर न तो स्मोकिंग किया, न तंबाकू, न अल्कोहल, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक की समस्या हो गई। लेकिन फला आदमी है, उसने कभी जीवन में सब कुछ ट्राई किया, कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन वो स्वस्थ बने हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, देखो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हर एक मरीज को सुनाता हूँ जो ये क्वेश्चन पूछता है जी। इसको मैंने अपने आप ही 2 सरनेम दे दिए, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी। जी। क्वेश्चन पूछा जाता है, शर्मा जी तो संत आदमी थे, सूफी थे जी, पहले हार्ट अटैक में ही चले गए, और वर्मा जी हैं सारे काम करते हैं, ड्रिंक, स्मोक, तंबाकू, मोटापा, डायबिटीज, तब भी। लेकिन वो शर्मा जी बहुत लिमिटेड शर्मा जी ऐसे हैं और लिमिटेड ही वर्मा जी ऐसे हैं, क्योंकि बाकी जो वर्मा जी है ना वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं। जी जी। और वैसे शर्मा जी क्योंकि वो एक ही हैं, उनके बारे में हर जगह खबर हो जाती है। वर्मा जी के बारे में आदमी को ना इग्नोर करने की हैबिट है जी। क्या करता है कि जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ड्रिंक करते रहो तो आपको लगेगा मैं सबसे अच्छा डॉक्टर हूं। जी जी। स्मोक थोड़ा थोड़ा करते रहो क्योंकि आदमी को वो चीजें पसंद है। हाँ। अब मैंने बोल दिया छोड़ने के लिए, तब आपको वो शर्मा जी याद आ जाएंगे कि वो सूफी वाले भी चले गए और जो पीता था वो ठीक रह गया। तो आपको इस तरह से समझ जाना है कि वैसे वर्मा जी हम हर रोज हजारों वर्मा जी देखते हैं जो कि सब कुछ करते थे और उनको बहुत भयंकर परेशानी हो गई। उस तरह के शर्मा जी बहुत कम है जी। रिस्क फैक्टर्स इसमें जितने ज्यादा होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सूर्या जी, नमस्कार।